जय गुरुजी। अथ श्री शिवमहापुराणे द्वितीयायां रुद्रसंहितायां द्वितीयसतीखण्ड अतः तृतीयोऽध्यायः। ब्रह्म उवाच ततस्ते मुनयः सर्वे तदभिप्रायवेदिनः चक्रुस्तदुचितं नाम मरीचिप्रमुखासुता मुखावलोकनावेदेव ज्ञात्वा वृत्तान्तमन्यत दक्षादयश्च स्रष्टार स्थानं पत्नीं च ते ददु ततो निश्चित्य नामानि मरीचि प्रमुखा द्विजा ऊचु संगतमेतस्मै पुरुषाय ममात्मजा ऋषयोचु यस्मात् प्रमथसे तत्त्वं जातोऽस्माकं यथाविधे तस्मान्मन्मथनामा त्वं लोके ख्यातो भविष्यसि जगत्सु कामरूपस्त्वं त्वत्समो न हि विद्यते अतस्त्वं कामनामापि ख्यातो भव मनो भव मदनान्मदनाख्यस्त्वं जातो दर्पात् सदर्पक तस्मात् कन्दर्पनामापि लोके ख्यातो भविष्यसि त्वत्समं सर्वदेवानां यद्वीर्य न भविष्यति ततस्थानानि सर्वाणि सर्वव्यापी भवांस्ततः दक्षोऽयं भवतः पत्नीं स्वयं दास्यति कामिनीम् आद्य प्रजापतिर्यो हि यथेष्टं पुरुषोत्तम एषा च कन्यका चारुरूपा ब्रह्ममनोभवा संध्यानाम्नेति विख्याता सर्वलोके भविष्यति ब्रह्मणो ध्यायतो यस्मात् सम्यग् जाता वराङ्गना अतः सन्ध्येति विख्याता क्रान्ता भातुल्यमल्लिका ब्रह्मोवाच कौसुमानि तथास्त्राणि पञ्चादाय मनोभव प्रच्छन्नरूपी तत्रैव चिन्तयामास निश्चयं हर्षणं रोचनाख्यं च मोहनं शोषणं तथा मारणं चेति प्रोक्तानि मुनिर्मोहकराश्यपि ब्रह्मणा मम तत्कर्म समुद्विष्टं सनातनं तदिहैव करिष्यामि मुनीनां सन्निधो विदे तष्टिन्ति मुनयश्वात्र स्वयं चापि प्रजापति एतेषां साक्षिभूतं मे भविष्यत्यद्य निश्चयं सन्ध्यापि ब्रह्मणा प्रोक्ता चेदानीं प्रेषयेद्वच इह कर्मपरीक्षैव प्रयोगान्मोहयाम्यहम् इति सचिन्त्य मनसा निश्चित्य च मनोभव पुष्पजं पुष्पजातेश्च योजयामास मार्गणे आलिड्यस्थानमासाद्य धनुराकृष्य यत्नत चकार वलयाकारं कामोधन्वीवरस्तदा संहिते तेन कोदण्डे मारुताश्च सुगन्धय वपुस्तत्र मुनिश्रेष्ठ सम्यगाह्य दकारिण ततस्तानपि धात्रादीन् सर्वानेव च मानवान् पृथक् पुष्पशैरैस्ते क्षणैर्मोहयामास मोहन ततस्ते मुनयः सर्वे मोहिताश्चाप्यहं मुने संहितो मनसा किञ्चित् काग्रं प्रापुरादित सन्ध्यायां सर्वे निरीक्षन्त सविकारं मुहुर्मुहुः आसन प्रवृद्धमदना स्त्रियस्मान्मदनैदिनी ततः सर्वान् सामदनो मोहयित्वा पुनः पुनः
यथेन्द्रियविकारं ते प्रापुस्तान् करोत्तथा उदीरितेन्द्रियोदात्ता वीक्ष्याहंस यदाचतां तदैव चोनपश्चाश्च द्वावा जाता शरीरत सापि तैर्वीक्ष्यमाणाथ कन्दर्पशरपातनात् चक्रे मुहुर्मुहुर्भार्वान् कटाक्षावरवादिकान् निसर्गसुन्दरी सन्ध्या तान् भावान् मनोस्त्ववान् कुर्वन्त्यतितरां रेजे स्वर्णदिवतनुर्मिभिः अथ भावयुतां सन्ध्यां वीक्ष्याकार्य प्रजापति धर्माभिपुरिततनुरभिलाषमहं मुने ततस्ते मुनय सर्वे मरीच्य त्रिमुखा अपि दक्षादाश्च द्विजश्रेष्ठ प्रापुर्वैकारिकेन्द्रियं दृष्ट्वा तथा विदान् दक्ष मरीचिप्रमुखांश्च मां सन्ध्यायां च कर्मिणि निजे श्रद्धे मदनस्तदा यदिदं ब्रह्मणा कर्म ममोदिष्टं मयापि तत् कतुर्शक्यमिति हृद्वा भावितं स्वभुवा तदा इत्थं पापगतिं वीक्ष्य भ्रातॄणां च पितुस्तथा धर्मः सस्मार शम्भुं वै तदा धर्माह्वनं प्रभुं संस्मरन् मनसा धर्म शङ्करं धर्मपालकं तृष्टावविदीर्घैर्वाक्ये दीनो भूत्वा जसम्भव धर्म उवाच देवदेव महादेव धर्मपाल नमोऽस्तु ते सृष्टिस्थितिविनाशानां कर्ता शम्भो त्वमेव हि सृष्टो ब्रह्मा स्थितो विष्णु प्रलये हररूपदृक् रजसत्त्वतमोभिश्च त्रिगुणैरगुणप्रभो निस्त्रैगुण्य शिव साक्षात् यर्षिश्व प्रकृते पर निर्गुणो निर्विकारित्वं नानालीला विशारद रक्ष रक्ष महादेव पापान् मां दुस्तरादित मत्पित्तायं तथा चैमे भ्रातरः पापबुद्धय ब्रह्म उवाच इति स्तुतो महेशानो धर्मेणैव परप्रभु तत्र जगाम शीघ्रं वै रक्षितुं धर्ममात्तमभू जातो वियद्वत शम्भुर्विधिं दृष्ट्वा तथाविधं मा दक्षाद्धांश्च मनसा जहासोपजहास च संसाधुवादं तानं सर्वान् विहस्य च पुनः पुनः उवाचेदं मुनिश्रेष्ठ लज्जयन् वृषभध्वज शिव उवाच अहो ब्रह्मस्त्व कथं कामभावसमुद्रतः दृष्ट्वा च तनयानैव योग्यं विधानुसारिणा यथा माता च भगिनी भ्रातृपत्नी तथा सुता एतात् कुदृष्टया दृष्ट्वा न कदापि विपश्चिता एष वै वेदमार्गस्य निश्चयस्त्वमुखे स्थितः कथं तु काममात्रेण स ते स्मारितो विधे धैर्यजागरितं चित्ते न कथं चतुरानन येन शूद्रेण कामेन रन्तु विदटितं विधे एकान्तयोगिनस्तस्मात् सर्वदा दिव्यदर्शिन कथं दक्षमरिच्याद्या लोलुपास्त्रीषु मानसा कथं कामोऽपि मदान्त्मा प्राबल्या सोऽधुनैव हि
विकृतान् कृतवान् बाणैर्कालज्ञोपचेतन दिक्तं श्रुतं तस्य सदा यस्य कान्ता मनोहरत् धैर्यादाकृष्य लौल्येषु मज्जयत्यपि मानसं ब्रह्म उवाच। इति तस्य वचः श्रुत्वा लोकेशो शिवस्य च व्रीडया द्विगुणीभूत स्वेदार्धस्त्वभवं क्षणात् ततः कामविकारं हि निर्गुह्य चात्यजं मुने जिदृक्षुरपि तद्वित्यान् सन्ध्याकामरूपिणीम् मज्जरीरातु धर्माम्भो यत्पपात द्विजोत्तम अग्निष्वाता पितृगणा जाता पितृगणास्ततः भिन्नाञ्जनभिमा ननिभा सर्वे फुल्लराजीवलोचना नित्यान्तयतय पुण्या संसारविमुखा परे सहस्राणां चतुष्षष्टिर्ग्रीष्वाता प्रकीर्तिता षडशीतिसहस्राणि तथा बर्हिषदो मुने धर्माम्भ पतितं भूमौ तदा दक्षशरीरत समस्तगुणसम्पन्ना तस्माज्जाता वराङ्गना तन्वङ्गी समध्या च तनुरोमावलिश्रुता मृदङ्गी चारुदशना नवकाञ्चन सुप्रभा सर्वावयवरम्या च पूर्णचन्द्राननाम्बुजा नामनारतिरीति ख्याता मुनीनामपि मोहिनी मरीचि प्रमुखा षडवै निर्गृहीतेन्द्रियक्रिया ऋते क्रतुं वसिष्ठं च पुलस्त्याङ्गी तथा क्रत्वादीनां चतुर्णा च पितं धूमोपपात च तेभ्यः पितृगणा जाता अपरे मुनिसत्तम सोमपा आज्यपा नाम्ना तथैवान्ये सुकालिन हविष्मन्तः सुता सर्वे कव्यवाः प्रकीर्तिता क्रतोस्तु सोमपा पुत्र वसिष्ठान् कालिनस्तथा आज्यपाख्या पुलस्त्यस्य हविष्मन्तो गिरसुता जातेषु तेषु विप्रेन्द्र अग्निष्वात्तादिकेष्वथ लोकानां पितृवर्गेषु समतत सन्ध्या पितृप्रसूभूत्वा तदुद्देशयुताभवत् निर्दोषा शम्भुसन्दृष्टा धर्मकर्मपरायणा एतस्मिन्नन्तरे शम्भुर्नुगृह्याखिलान् द्विजान् धर्मसंरक्ष्य विधिवदन्त ध्यानगतोदुत्तम अथ शङ्करवाक्येन लज्जितोऽहं पितामह कन्दर्पाया कुपम्बाढं भ्रुकुटिकुटिलानन दृष्ट्वा मुखभिप्रायं विदित्वा सोऽपि मम्मथ स्वबाणान् सज्जहाराशु भीतपशुपतेर्मुने ततः कोपसमायुक्तं पद्मयोनिरहं मुने उज्ज्वलं चातिबलवान् दीधक्षुरिव पावक भवनेत्राग्निर्निदग्धं कन्दर्पोदर्पमोहित भविष्यति महादेव कृत्वा कर्म सुदुष्कर्म इति वेदास्त्वहं कामं क्षमं द्विजसत्तम समक्षं पितृसङ्गस्य
मुनीनां च यतात्मनाम् इति वितोरति पतिस्तक्षणात्यकर्कमार्गण प्रादुर्लभुव प्रत्यक्षं शापं श्रुत्वातिदारुणं ब्रह्माणं मामुवाचेदं सदक्षादिसुतं मुने श्रुष्वतां पितृसङ्गानां सन्ध्यायाश्च विगर्वति। काम उवाच किमर्थं भवता ब्रह्मन् स्तोहिमीति दारुणम् अनागास्तव लोकेश न्याय्यमार्गानुसारिण त्वया वोक्तं नु मत्कर्म यत्तद् ब्रह्मण कृतं मया तत्र योग्यो न शापो मे यतो नान्यत् कृतं मया अहं विष्णुस्तथा शम्भु सर्वे त्वच्चरगोचरा इति यद्वता प्रोक्तं तन्मयापि परीक्षितं नापराधो समाप्यत्र ब्रह्मन्मयी निरागसि दारुणसमश्चैष शापो देव जगत्पते इति तस्य वच श्रुत्वा ब्रह्माणां जगतां पति प्रत्यवोचं यतात्मानं मदनं दमयन्मुहुः ब्रह्म उवाच आत्मजा मम सन्ध्येयं यस्मादेतत् सकामत लक्षीकृतोऽहं भवता ततः शापो मया कृतः अधुना शान्तरोषोऽहं त्वां वदामि मनोभव शृणुष्व गतसन्देह सुखी भव भयं त्यज त्वं भस्म भूत्वा मदन भर्गलोचनवह्निना तथैवाशु समं पश्चात् शरीरं प्रापयिष्यसि यदा करिष्यति हरोजसा दारपरिग्रहं तदा स एव भवतः शरीरं प्रापयिष्यति एवमुक्त्वाथ मदनमहं लोकपितामहम् अन्तर्गतो मुनीन्द्राणां मानसानां प्रपश्यताम् इत्येवं मे वच श्रुत्वा मदनस्तेऽपि मानसा सम्बभूवुः सुताः सर्वे सुखिनो रंक्षयं गता। इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीयायां रुद्रसंहितायां द्वितीये सतीखण्डे कामशापानुग्रहो नाम तृतीयोऽध्यायः। हिंदी अनुवाद। ब्रह्मा जी ने कहा, उसके बाद उसके अभिप्राय को जानने वाले मरीचि आदि मेरे पुत्रों ने उसके योग्य नाम रखे। दक्ष आदि सृष्टि करने वालों ने दूसरों से उसके वृत्तांत को जानकर उसके मुख की ओर देखते ही उसे यथोचित स्थान तथा उसके योग्य पत्नी को उसे दिया। हे ब्राह्मणों, फिर मरीचि आदि मेरे पुत्रों ने उस पुरुष के योग्य नाम रखकर उसे सुनाए। ऋषियों ने कहा, जो तुमने हमारे और ब्रह्मा जी के चित्त को मथ डाला, इसलिए तुम संसार में मन्मथ नाम से प्रसिद्ध होगे। हे मनोभव, तीनों लोकों में तुम्हारे सदृश कोई सुंदर नहीं है। इससे तुम्हारा नाम काम भी होगा। मदमत कर देने से तुम्हारा नाम मदन होगा। घमंड करने से तुम्हारा नाम कंदर्प होगा। तुम्हारे समान कोई भी देवता पराक्रमी नहीं होगा। अतः तुम सभी स्थानों में रहने के लिए कारण सर्वव्यापी हो। पुरुषोत्तम तथा आदि दक्ष प्रजापति अपने योग्य पत्नी आपको स्वयं देंगे। ब्रह्मा जी के मन से उत्पन्न कर सुंदरी कन्या संध्या नाम से संपूर्ण संसार में प्रसिद्ध होगी। भली भ्रांति ध्यान करते हुए ब्रह्मा जी के मन से यह अत्यंत सुंदरी मल्लिका पुष्प के सदृश वरांगना उत्पन्न हुई है। अतः यह संध्या नाम से प्रसिद्ध होगी।
ब्रह्मा जी ने कहा, तब वह पुष्परूपी 5 अस्त्रों को लेकर गुप्त रूप से अपने निश्चय को सोचने लगा। हर्षण, रोचन, मोहन, शोषण और मारण कामदेव के ये 5 अस्त्र मुनिजनों को भी मोहित कर देते हैं। ब्रह्मा जी ने मुझसे जिस सनातन धर्म को करने के लिए कहा है उसे मैं मुनिजनों के सामने यही करूँगा। यहाँ मुनिजन तथा स्वयं प्रजापति भी उपस्थित है। उन्हीं के सामने मेरे कार्य का निश्चय हो जाएगा। ब्रह्मा जी द्वारा कही गई संध्या भी इस समय अपनी बात कहे। यहाँ कर्म की परीक्षा करके ही आज मैं सबको मोहित करता हूँ। ब्रह्मा जी ने कहा, इस प्रकार विचार कर और मन से निश्चय कर कामदेव ने पुष्पज बाणों को अपने पुष्पधनु पर चढ़ा दिया। धनुष्यधारी कामदेव ने धनुष को गोल चूड़ी के आकार का बना दिया। ज्यों ही उसने धनुष को इस प्रकार चढ़ाया त्यों ही सबके मनों को आनंदित करने वाली हवाएं बहने लगी। फिर मोहन ने कामदेव ने ब्रह्मा आदि सभी ऋषि मुनियों को अलग अलग अपने तीक्ष्ण पुष्प बाणों से मोहित कर दिया। हे मुनिवर, उसके बाद मैं तथा वे सभी मुनिजन भी मोहित हो गए। साथ ही सबके मन में काम संबंधी विकार उत्पन्न हो गया। उस काम विकार के कारण वे सभी बार बार उस संध्या की ओर देखने लगे, क्योंकि स्त्री काम वासना को बढ़ाने वाली होती है। उस कामदेव ने सबको मोहित कर बार बार जिस प्रकार इंद्रिय संबंधी विकार को प्राप्त हो वैसा कर दिया। उसे देख उठी हुई इंद्रिय वाले मुख ब्रह्मा के शरीर से उसी समय 49 भाव उत्पन्न हुए। काम बाण के प्रहार से उन लोगों द्वारा देखी गई वह संध्या भी कटाक्ष आदि अपने भावों को दिखलाने लगी। स्वभाव से ही सुंदरी वह संध्या मन से उत्पन्न उन भावों को प्रकट करती हुई हल्की लहरों से स्वर्णमयी नदी की भ्रांति अत्यंत शोभित हुई। धर्म से परिपूर्ण शरीर वाले प्रजापति ने भावयुक्त संध्या को देखकर उसे प्राप्त करने की इच्छा की। हे विप्रवर, तदंतर मरीचि, अत्रि आदि सभी मुनिवर और दक्ष प्रजापति आदि भी इंद्रिय संबंधी विकार को प्राप्त हो गए। मरीचि आदि ऋषियों मुझे तथा संध्या इन सब को काम विकार से युक्त देखकर कामदेव ने अपने कार्य में विश्वास कर लिया। ब्रह्मा जी ने मेरे लिए जो कार्य निश्चित किया था मैं भी उसे पूर्ण रूप से करने में समर्थ हूँ। इस प्रकार पिता तथा भाइयों की पाप गति को देखकर धर्म ने धर्मरक्षक महादेव शिव का स्मरण किया। वह ब्रह्मा का पुत्र मन से धर्म का स्मरण करता हुआ अनेक प्रकार की स्तुतियों से धर्मपालक शिवजी की स्तुति करने लगा। धर्म ने कहा, हे देवदेव महादेव धर्मपाल, आपको नमस्कार है। हे शिवजी, आप ही सृष्टि स्थिति पालन को करने वाले हैं। हे प्रभु, आप ही सृष्टि काल में ब्रह्मा, पालन में विष्णु और प्रलय में शिवजी का रूप धारण करते हैं। आप सत्व, रजस, तमस इन 3 गुणों से रहित है। शिवजी, आप ही तीनों गुणों से रहित प्रकृति से परे निर्गुण निर्विकारी अनेक लीलाओं को करने वाले और तुर्य है। हे महादेव, मुझे इस पाप से बचाइए। मेरे पिता तथा मेरे भाई ये सब पाप बुद्धि है। ब्रह्मा जी ने कहा, जब धर्म ने इस प्रकार परमात्मा शिवजी की स्तुति की तब धर्म की रक्षा करने के लिए वहाँ स्वयं ब्रह्मा जी आ गए। शिवजी मुझे आकाश से आता हुआ देखकर मेरे तथा दक्ष आदि के प्रति मन ही मन बहुत हंसे। उन सबको धन्यवाद देते हुए और बार बार हंसकर, हे मुनिवर, हम सबको लज्जित करते हुए शिवजी कहने लगे, हे ब्रह्मा जी, उसे देखकर आपके मन में काम भाव कैसे जग पड़ा। वेद को जानने वालों के लिए कन्या को देखकर कामाकुल होना उचित नहीं है। जैसे माता, बहन, भाई की स्त्री अपनी कन्या
इन्हें कभी भी कुदृष्टि से नहीं देखना चाहिए। इस वेद मार्ग का निर्णय तुम्हारे सामने उपस्थित है। हे ब्रह्मा जी, काम भाव के उदय होते ही तुमने उसे कैसे भुला दिया? हे ब्रह्मा जी, आपके मन में धैर्य की उत्पत्ति क्यों नहीं हुई, जिससे आप इस क्षुद्र काम के वश में होकर भ्रमण करने के लिए उत्सुक हो गए? सदैव सूर्य का दर्शन करने वाले दक्ष, मरीचि आदि योगियों का मन भी कैसे स्त्री में आसक्त हो गया, और किसी प्रकार देश काल को न जानने वाले मंद बुद्धि मंदात्मा कामदेव ने अपनी प्रबलता से बाणों द्वारा उन्हें विकारयुक्त कर दिया। उसे तथा उसके शस्त्र ज्ञान को धिक्कार है, जिसके मन को स्त्री हर लेती है और धैर्य से हटाकर जिसके मन को चंचलता में डुबा देती है। ब्रह्मा जी ने कहा, इस प्रकार तीनों लोकों के स्वामी शिवजी के उस वचन को सुनकर दूनी लज्जा को प्राप्त होकर मेरा शरीर पसीने से गीला हो गया। उसके बाद काम रूपिणी संध्या को चाहते हुए भी मैंने शिवजी के भय से उसे छोड़ दिया। उस समय मेरे शरीर से जो पसीने की बूंदें छूटी, उनसे ही विप्रवर, अग्निश्वाता आदि पितृगण उत्पन्न हुए। अंजन के सदृश श्याम वर्ण वाले, लिखे हुए कमल के सदृश नेत्रों वाले, साधु स्वभाव वाले, पुण्य रूप संसार से विमुख हे मुनिवर, 64,000 अग्निश्वाता पितर और 86,000 बर्हिषद पितर उत्पन्न हुए। दक्ष प्रजापति के शरीर से जो पसीना निकला, उससे संपूर्ण गुणों से युक्त एक सुंदरी स्त्री उत्पन्न हुई। दुबली पतली, कृशोदरी, हल्की रोमावली वाली, कोमल शरीराक्यों वाली, सुंदर दांतों वाली, सोने के सदृश कांति वाली, सभी सुंदर अवयवों वाली, पूर्ण चंद्र के सदृश एक स्त्री उत्पन्न हुई, जो मुनियों के मन को भी मोहित कर देती थी। उसका नाम रति था। जिन्होंने अपनी इंद्रियों के व्यापारों को रोक लिया है, ऐसे मरीच आदि ऋषियों में से वशिष्ठ तथा क्रतु को छोड़कर, क्रतु से आगे पुलत्स्य, आंगिरस आदि 4 ऋषियों का बीज भूमि पर गिर गया। हे मुनिवर, उनके वीर्यों से दूसरे पितृगण पैदा हुए। सोमपा, आज्यपा, हविष्मान, इन सब को कव्यवाह कहा गया। क्रतु के सोमपा, वशिष्ठ के सुकाली, पुलत्स्य के आज्यपा और अंगिरा के हविष्मान नामक पुत्र उत्पन्न हुए। हे विप्रेंद्र, चारों ओर अग्निश्वाता आदि तथा कव्यवाट नामक पितरों के उत्पन्न हो जाने पर निर्दोष धर्म कर्म में परायण, अपने उद्देश्यों में तत्पर पितरों की माता के रूप में उस संध्या को शिवजी ने देखा। इसके बाद संपूर्ण ब्राह्मणों के ऊपर कृपा करके तथा विधिवत धर्म की रक्षा करके वे शीघ्र ही अंतर्धान हो गए। उसके बाद में ब्रह्मा शंकर के वचनों से लज्जित होकर भौहें टेढ़ी कर कामदेव पर क्रोधित हुआ। उस कामदेव ने भी मेरे मुख को देखकर और मेरे अभिप्राय को समझकर, हे मुनिवर, शिवजी से डरकर शीघ्र ही बाण चलाना रोक दिया। हे मुनिवर, फिर कमल से उत्पन्न अति बलवान मैं क्रोधाग्नि से उस प्रकार जलने लगा जैसे दूसरों को जलाने की इच्छुक आग लगती है। यह कामदेव अपने घमंड से मोहित होकर महादेव पर अपने बल का प्रयोग कर उनकी नेत्राग्नि से भस्म हो जाएगा। हे विप्रवर, क्षमा करने के अयोग्य इस बात को ब्रह्मा ने जितेंद्रिय मुनियों तथा पितृसमूह के सामने कहा। इस प्रकार दारुण शाप को सुनकर
कामदेव बाण चलाना छोड़कर वहीं प्रकट हो गया। हे मुनिवर, उसने घमंड रहित होकर दक्ष आदि मेरे पुत्रों, पितरों तथा संध्या के सामने मुझ ब्रह्मा से कहा। कामदेव ने कहा, हे ब्रह्मा जी, हे लोकेश, न्याय मार्ग पर चलने वाले निरपराधी, मुझे आपने इतना कठोर शाप क्यों दिया? हे ब्रह्मा जी, आपने जो मेरा कार्य मुझे बतलाया था उसके अतिरिक्त मैंने और कुछ नहीं किया, फिर मुझे शाप देना उचित नहीं था। आपने जो यह कहा था कि मैं विष्णु तथा शिव से सभी तुम्हारे बाण से प्रभावित हो जाएंगे, उसी की परीक्षा मैंने भी ली। हे ब्रह्मा जी, हे देव, हे संसार के स्वामी, मुझ निरपराध का इसमें कोई अपराध नहीं है, अतः यह शाप और यह समय अत्यंत कष्टकर है। इस प्रकार उसकी बातों को सुनकर संसार के स्वामी ब्रह्मा ने उस कामदेव को बार बार समझाते हुए कहा। ब्रह्मा जी ने कहा, आपने मेरी इस संध्या नामक कन्या को काम वासना से देखा, इसलिए मैंने तुम्हें शाप दिया है। हे कामदेव, अब मेरा क्रोध शांत हो गया है। मैं तुमसे कहता हूँ, तुम संदेह तथा भय छोड़कर सुखी हो जाओ। हे कामदेव, तुम शिव नेत्र की आग से भस्म होकर उसके बाद शीघ्र ही अपना शरीर प्राप्त कर लोगे। जब शिवजी विवाह करेंगे उसके बाद अनायास तुम्हारे अपना शरीर प्राप्त हो जाएगा। तीनों लोगों का पितामह मैं कामदेव से ऐसा कहकर उन मानस मुनिवरों के देखते ही अंतर्धान हो गया। इस प्रकार मेरे वचनों को सुनकर कामदेव तथा मेरे मन से उत्पन्न वे ऋषि सुखी होकर शीघ्र अपने घर चले गए। जय गुरु जी।